दिल्ली में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है 10 नवंबर को करीब रात के 7 बजे। और उसमें 7 से 8 लोगों की मृत्यु हो जाती है और करीब 22 लोग उसके अंदर इंजर्ड बताए जा रहे हैं। ये जो हमला था, जो ये बॉम्ब ब्लास्ट था, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे कॉन्स्पिरेसीज हैं, बहुत सारे एलिगेशंस हैं। उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और एक फेयर और एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जो ये हमला होता है कि एक I-20 कार में होता है जो ब्लास्ट होता है। और वो I-20 कार जो थी वो HR-26 नंबर रजिस्टर्ड थी। HR-26 गुड़गांव का नंबर है, गुड़गांव में रजिस्टर्ड थी और ये मल्टीपल ऑनर्स के द्वारा खरीदी गई थी। मल्टीपल ऑनर्स ने इसको खरीदा था और बीच में फेक पेपर्स का भी यूज़ किया गया था। बट ये लास्ट टाइम जिस इंसान ने खरीदी थी वो इंसान बिलोंग करता था पुलवामा से। पुलवामा याद करो, पुलवामा में एक और हमला हुआ था जिसके अंदर हमारे 45 CRPF के जवान शहीद हुए थे। 14 फरवरी को वो हमला किया गया था और उसका जो ट्रैक था, जो उसको ट्रेस किया गया, उसके मास्टरमाइंड जैश ए मोहम्मद के सरगना हाफिज सईद निकले थे एंड में। और फिर उसके बाद भारत ने स्ट्राइक करी, बालाकोट स्ट्राइक करी और फिर उसके बाद अभी ऑपरेशन सिंदूर ये कंटिन्यूसली चलता आ रहा है। ये I-20 कार का जो लास्ट ओनर था उसका नाम था तारिक, जो कि पुलवामा से बिलोंग करता था। और इस कार के अंदर ही जो IED था, अमोनियम नाइट्रेट, वो रखा हुआ था और करीब 80 किलो बताया जा रहा है जो अमोनियम नाइट्रेट था वो इस कार के अंदर था। बट जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि सिर्फ टेररिज्म को इन्वेस्टिगेट करती है, और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं सतीश गोलचा, उनसे हमें एक ये इनपुट मिलता है और एक ऐसी रिपोर्ट्स सामने आती हैं, सूत्र ये बताते हैं कि जो ये हमला है ये पैनिक में हुआ है। और ये पैनिक उनको इसलिए हुआ क्योंकि NIA की टीम इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस और हरियाणा की पुलिस ने फरीदाबाद में रेड मार के एक डॉक्टर को अरेस्ट किया और उसके पास से 2900 kg यानी कि 2900 kg अमोनियम नाइट्रेट उसके पास से बरामद किया। और फिर उसी ने इस सारे तार को जोड़ा, उसको जब इन्वेस्टिगेट किया, जब उसको इंटेरोगेट किया, तो फिर एक ये थ्योरी सामने आई कि दिल्ली के अंदर कुछ होने वाला है। और आई विटनेस जो कि दिल्ली में रहने वाले थे और जो दिल्ली के अगल बगल के लोग थे, जो कि लाल किले के आसपास के गौरी शंकर मंदिर के आसपास और एक जैन मंदिर है वहीं पे, उन्होंने आई विटनेसेस ने बताया कि यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट से 7 या 8 घंटे पहले दिल्ली पुलिस रैन चेकिंग कर रही थी। दिल्ली पुलिस सब चीज़ों को बार बार जांच रही थी, एक एक चीज़ को दिल्ली पुलिस चेक कर रही थी और पूरे एरिया की कॉम्बिंग करेगी। कॉम्बिंग मतलब एक एक एरिया को अच्छे से, एक एक पार्ट को अच्छे से देखा गया और जांच करी गई। परंतु दिल्ली पुलिस के हाथ में ये गाड़ी इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूसली चल रही थी, ये गाड़ी कहीं रुकी नहीं थी। और ये बॉम्ब ब्लास्ट भी तभी हुआ जब ये गाड़ी चल रही थी। चलते चलते ये गाड़ी एक रेड लाइट के पास पहुंचती है और वहीं पे ब्लास्ट हो जाती है। तो इन सारी बातों से दो चीज़ें कंफर्म होती हैं। एक तो इनने जो ब्लास्ट किया है वो डेस्परेशन में किया है, ये डेस्परेट हो गए थे क्योंकि NIA की टीम, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस इनको ढूंढ रही थी हर जगह। और इन्होंने सोचा कि जब हम कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, इससे अच्छा हम यहीं पे इसको डिटोनेट कर देते हैं। और वो डेटोनेट भी ढंग से नहीं हुआ था। इस डेस्परेशन का पता लगता है जो NIA की जांच हुई उसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो फरीदाबाद में जो डॉक्टर को पकड़ा था जिनका नाम था डॉक्टर मुजम्मिल, जिनके पास अमोनियम नाइट्रेट मिला था 2900 किलो, उन्होंने भी इंटेरोगेशन में बहुत सारी बातें बताई। और जो टेररिस्ट मोहम्मद उमर नाम है उनका, उनका असली नाम है मोहम्मद उमर उन नबी, जो कि उस टाइम उस गाड़ी में मौजूद थे और गाड़ी के साथ ही वो फट गए। I-20 कार जो कि HR-26 नंबर रजिस्टर्ड है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब मुजम्मिल को जब इंटेरोगेट किया उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और अब वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। बड़ा ये था कि वो 26 जनवरी को ब्लास्ट करना चाहते थे।
26 जनवरी को लाल किले के पास ब्लास्ट करना चाहते थे। और एक सीरियल, जब 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स हमारे आसपास दिल्ली में लाया गया है, दिल्ली के और एनसीआर के आसपास, तो इसका मतलब ये था कि 26/11 की तर्ज पे बहुत सारी सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे, और जैसे मुंबई को दहलाया था वैसे ही दिल्ली को दहलाना चाहते थे। परंतु हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको बहुत बड़ा धन्यवाद और उनकी प्रशंसा होनी चाहिए कि उन्होंने इस सबको खत्म किया और इस सबको बहुत जल्दी टैकल कर लिया। अब हम बात करते हैं जो एक्यूज्ड हैं उनके बारे में। अब एक टेररिस्ट हैं जो कि गाड़ी में I-20 कार में साथ में ही फट गए, जिनका नाम है मोहम्मद उमर उन नबी। मोहम्मद उमर उन नबी, कहीं जगह उनको मोहम्मद उमर कहा गया है, कहीं जगह उनको मोहम्मद उन नबी कहा गया है। तो वो भी डॉक्टर थे। और दूसरे डॉक्टर जिनको फरीदाबाद से गिरफ्तार किया जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन ने, उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, या डॉक्टर मुजम्मिल कहा जा रहा है उनको। इन दोनों के तार जुड़े हुए डॉक्टर आदिल से। आदिल को पुलवामा में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट किया था पोस्टर्स लगाते हुए, और वो पोस्टर्स के अंदर एक्सट्रीम हेट्रेड था अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट आवर नेशन, अगेंस्ट आवर एजेंसीज एंड अगेंस्ट इंडिया। अब जो ये डॉक्टर आदिल हैं, जिनको कि पुलवामा से गिरफ्तार किया गया था, इन्होंने इनपुट दिया, और जब इनको इंटरोगेट किया गया तो इन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस को बताया डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में। मुजम्मिल याद करिए, जो कि फरीदाबाद में थे और जिनके पास 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट यानी कि विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। अमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक सामग्री होती है जिससे कि विस्फोट किए जाते हैं। अब उन्होंने डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में बताया, वहां से जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस चली और यहाँ से हरियाणा की पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन करके डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया। डॉक्टर मुजम्मिल से हमें डॉक्टर उमर, मोहम्मद उमर, जो कि उस I-20 कार में थे, उनके बारे में पता लगता है। हमारी एजेंसीज को उसके बारे में पता लगता है, और फिर वहां पे वो रेड करते हैं। और अकॉर्डिंग टू द आई विटनेसेस कह रहे हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट से 7 या 8 घंटे पहले पुलिस उस एरिया की पूरी कॉम्बिंग और पूरी रैंसैकिंग कर रही थी, उसको पूरे अच्छे से छान मार रही थी। तो इससे ये पता लगता है कि हमारी टीम बहुत पास थी और बहुत क्लोज पहुंच गई थी इनके इस प्लान को खत्म करने के। इस प्लान को टैकल कर चुके थे, बस इस प्लान को के ऊपर पानी फेर के इस प्लान को खत्म कर देते और इनको न्यूट्रलाइज कर देते। इनके प्लान को न्यूट्रलाइज करने के बहुत करीब थी, तो इन्होंने जब इनको कोई रास्ता नहीं दिखा तो इन्होंने डेस्परेशन में उसको डेटोनेट कर दिया, बट वो डेटोनेट नहीं हुआ और डेस्परेशन में जितना उनसे बॉम्ब फटा वो फोड़ दिया। ये जब बाद में जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई है, जो फोरेंसिक जांच हुई, तो उसमें पता लगा कि वो ढंग से डेटोनेट हुआ ही नहीं था। उसके पीछे कई कारण है, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर आदिल है, जो कि अल फला यूनिवर्सिटी है, अल फला मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि है फरीदाबाद में, वहां पे उनकी एक और फीमेल साथी जिनका नाम है शहीन सईद, फीमेल डॉक्टर, वो भी उस अल फला यूनिवर्सिटी में ही जॉब करती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, दोनों ही टीचर हैं। वहीं पर ये डॉक्टर मुजम्मिल काम करते हैं, ठीक है। और जो शहीन है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेडिकल की उन्होंने डिग्री ली और फिर वहाँ पे पढ़ा रही हैं। उसके बाद उन्होंने शहीन जो सईद हैं वो पहले कानपुर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद वो गायब हो गई, फिर वो बहुत सारे टेररिस्ट आउटफिट से जुड़ी और फिर उसके बाद अब वो अल फलाई फरीदाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं। अब आप इमेजिन करिए 3 टीचर्स डॉक्टर, और वो एक नामी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं और वो जिहाद कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू देम ये जिहाद है। अब हम आते हैं आदिल से तार जुड़े थे शहीन सईद के, और शहीन सईद को बताया जा रहा है सूत्रों के हिसाब से कि मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड थी और उनकी प्रेमिका थी। और उनसे फिर डॉक्टर अनस, जो कि पुलवामा के रहने वाले हैं, आदिल भी पुलवामा के रहने वाले हैं, और जो डॉक्टर मुजम्मिल है फरीदाबाद में जिनको पकड़ा वो भी पुलवामा के रहने वाले हैं। और ये ब्रेन वॉश है। जो डॉक्टर शहीन सईद है उनका काम है ब्रेन वॉश करना। वो ब्रेन वॉश करती हैं फीमेल्स को। एक फीमेल्स की एक विंग बना रखी है टेररिस्ट आउटफिट जैश ए मोहम्मद ने, जिसको की लीड करती हैं हाफिज सईद की सिस्टर। हाफिज सईद जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसकी बहन उसको
लीड करती हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है ये शहीन सैयद, डॉक्टर शहीन सैयद, महिलाएं। तो इनसे ये इनका पूरा टेरर आउटफिट है, ये इनकी पूरी कुंडली है, जितने भी एक्यूज हैं, जिन्होंने भी ये आतंकवादी गतिविधि और आतंकवादी हमले को अंजाम दिया है कि ये जो बम है ये डेस्परेशन में या फिर पैनिक में वहीं पे फूट दिया या फूटना कहीं और चाह रहे थे। उसके पीछे बहुत सारे थ्योरीज तो हैं, बट हम थ्योरीज में ना जाके हम फोरेंसिक जो एविडेंस है उन पे फोकस करते हैं। तो फोरेंसिक एविडेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द फोरेंसिक एविडेंस, ये पाया गया कि वहाँ पे क्रिएटर नहीं बना, गड्ढा नहीं बना, जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वहाँ पे क्रिएटर नहीं बना। मोस्टली होता क्या है, जब भी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जब वो ज़्यादा आरडीएक्स होता है, ज़्यादा आरडीएक्स एक विस्फोटक सामग्री है, अमोनियम नाइट्रेट भी एक विस्फोटक सामग्री, जब होता है तो वहाँ पे गड्ढा बन जाता है, क्रिएटर बन जाता है, जो कि यहाँ पे लाल किले के आसपास, उस रेड लाइट के आसपास नहीं मिला। दूसरा है कि जब बॉम्ब बनाया जाता है तो जब उसको पूरा कवर करा जाता है, तो जो विस्फोटक सामग्री होती है उसके अंदर शार्प नेल्स होते हैं, कुछ लोहे के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनसे कि वो बाद में जब फटता है तो लोगों को और ज्यादा हानि पहुंचाता है। अत्यंत ही दुखदाई और पीड़ादायी होती है वो सिचुएशन। वो शार्पन्स और कुछ भी चीजें फोरेंसिक को नहीं मिली, तो इसका मतलब कि ये बॉम्ब पूरी तरीके से तैयार भी नहीं था, इसके अंदर पूरी सामग्री जो बम बनाने की होती है वो भी नहीं अवेलेबल थी, तो इसलिए इसको पैनिकली डेटोनेट किया था, और जो डेटोनेटर था वो भी अच्छे से डेटोनेट नहीं हुआ था, इसलिए पूरा अमोनियम नाइट्रेट नहीं फटा, एक हिस्सा फटा, जिससे कि बॉम्ब ब्लास्ट बहुत कम श्रेणी का होगा। अदरवाइज 80 किलो बताया जा रहा जो अमोनियम नाइट्रेट था, उससे धमाका बहुत बड़ा होता, परंतु ये पैनिक में फोड़ दिया। और जो इनका प्लान था डॉक्टर आदिल का, डॉक्टर शहीन का, डॉक्टर मुजम्मिल का और डॉक्टर उमर का, ये बहुत बड़ा था और ये बहुत सीरियल ब्लास्ट करने वाले थे। हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में सिखाया जाता है कि डॉक्टर भगवान होता है। जो हमारे वैद्य होते थे पुराने जमाने में, उनको राजा बहुत आदर सत्कार देते थे, बहुत उनको आदर मिलता था और उनको एक भगवान के दर्जे की तरह देखा जाता था। योग ऋषि पतंजलि हुए और बहुत सारे महान डॉक्टर्स हुए, इवन साइंटिस्ट को भी हम बहुत बड़ा दर्जा देते हैं हमारे देश में, परंतु ऐसे डॉक्टर्स अगर पैदा हो रहे हैं तो बहुत बड़ा सवाल है हमारी व्यवस्था पे और हमारी जो सोच है, जो ब्रेन वॉश करने की शक्ति है इन आतंकवादी संगठनों की, क्या हम इसको टैकल नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं। हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास जो ये जड़ है, जो कॉज है इन सब ब्रेन वॉश का, हमें उनके ऊपर काम करना चाहिए। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और ये सारे डॉक्टर्स सारी आतंकवादी करती, चारों डॉक्टर्स हैं, आदिल, शहीन, मुजम्मिल और डॉक्टर उमर, डॉक्टर की पढ़ाई करे हुए, पढ़े लिखे। ये एक अभी भी डिबेटेबल टॉपिक है कि आतंकवादी पहले थे बाद में डॉक्टर बने, या पहले डॉक्टर बने या बाद में आतंकवादी बने, कि ये ऐसा भी हो सकता है कि ये भी डिबेटेबल है अभी, और अभी भी जांच का विषय है, अभी इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि पहले आतंकवादियों को डॉक्टर बनाया गया है और डॉक्टर्स को आतंकवादी बनाया गया, पर खैर है तो ये आतंकवादी है, तो ये टेररिस्ट ही। इस विषय में अगर हमारे देश या हमारी सरकार कुछ कार्य कर सकती है तो उसको जरूर करना चाहिए। जहाँ तक हमें लगता है, जहाँ तक मेरे विचार हैं, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जो ये मदरसे हैं, जो कि ऐसे मदरसे हैं जो कि ऐसी शिक्षा देते हैं, एक बचपन से ही एक छोटे से बच्चे के मन में जहर घोल दिया जाता है धर्म के प्रति, जातियों के प्रति और ऊंच नीच के प्रति, तो इनको बंद करना चाहिए। अवैध जितने भी मदरसे उनको बंद करना चाहिए। उसके अलावा जो तामील दी जा रही है उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा हमें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, रॉ तो चलो बात का देखती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एनआईए है, और भी जितनी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हुई, बहुत सारी सेल्स होते हैं, इनको भी बहुत गहन जानकारी जो सारी इनके पास होती है, उनको अच्छे से इनकी रैंक रैंकिंग करनी चाहिए, अच्छे से इनको एनालाइज करना चाहिए, और फिर इन जैसे लोगों के ऊपर बहुत अच्छे से बारीकी से नजर रखनी चाहिए। तभी जाके आगे में इन फ्यूचर
हम ऐसी घटनाओं को होने से रोक सकते हैं। और जितने भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है और जितनी भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, यानी कि बिल्कुल जिसको बोल सकते हैं कि बहुत ही आतंकित करने वाली जो इनकी सोच होती है, इनकी आइडियोलॉजी होती है, और वो आइडियोलॉजी जो कि देश को तोड़ने की, देश को बांटने की, देश की एकता पर प्रहार करने की है, उस आइडियोलॉजी को हमें सिरे से खारिज करना चाहिए, सिरे से नकारना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बातें करते हैं और जो बहुत ज़्यादा भड़काऊ भाषण देते हैं, उनके ऊपर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। और हमारी एजेंसीज को और मुस्तैदी से काम करना चाहिए। और स्टिल इस केस में मैं आप सारी एजेंसीज को बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तभी हम बच पाए, वरना एक और 26/11 हम नोटिस कर लेते। अपार्ट फ्रॉम दैट, सरगना बैठे हैं पाकिस्तान में, जैश ए मोहम्मद, हाफिज सईद, मसूद अजहर, उसके अलावा वहाँ के जनरल्स, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। आप बोलेंगे कि फील्ड मार्शल होता है, नहीं, ही इज फील्ड मार्शल। जो वॉर हार के भी फील्ड मार्शल बन गया। हमारे यहाँ पे सैम मानेकशॉ जी बने थे, जनरल सैम मानेकशॉ जी बने थे 71 के वॉर के बाद फील्ड मार्शल, जीतने के बाद, डिसाइसिव विक्ट्री के बाद, और वो हारने के बाद बन गए, तो ही इज अ फील्ड मार्शल। जब इनके कानों में ब्रह्मोस की खनक और पिनाका की धमक सुनाई देगी, तब इनको समझ में आएगा, तब इनकी पैंटें गीली होंगी, तब ये जाके भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 10 बार सोचेंगे। सिंदूर हुआ, सिंदूर में खून से मांग भरी गई है, अब सिंदूर नहीं, अब इनके गले घोटने का टाइम आ गया। अब हाफिज सईद, मसूद अजहर को कुछ नहीं करना है, अब आसिम मुनीर का नंबर है। इनके आका हैं आसिम मुनीर, अब गर्दन लाओ आसिम मुनीर की। अब ब्रह्मोस की धमक आसिम मुनीर के बेस पे सुनाई देनी चाहिए। अब बंकर में छुप गया था फील्ड मार्शल, अब उस बंकर को ढूंढ के उसके अंदर स्पाइस बॉम्ब मारो। इजराइल से लिया ना, वही मारो, बंकर बस्टर्स मारो। बाकी धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद।